बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप लोगों ने अपने पिछले सारे लेक्चर जो है वो तैयार कर लिए हैं। हमने जो है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आइए आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस की कीज़ जो है वो क्या होती हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। अगर आप यहाँ फिगर में देखें तो आपके पास टाइप्स में प्राइमरी की है, कंपोजिट, सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, इसके अलावा भी बहुत सी कीज़ होती हैं। आइए इनको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि की क्या होती है। की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टुपल इन अ रिलेशन। यानी की जो है एक ऐसा टेबल का एट्रीब्यूट, ऐसा कॉलम होता है जिसकी मदद से हम टेबल के तमाम रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब टेबल के अंदर की जो है वो हमें रिकॉर्ड को रीड करने में मदद करती है। और की हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास? सबसे पहले जो है हमारे पास प्राइमरी की आती है। प्राइमरी की को हम PK से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइमरी की क्या होती है? एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रो और रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज़ नोन एज अ प्राइमरी की। अब आप लोग कहेंगे कि प्राइमरी की भी वही डेफिनेशन है जो कि की डेफिनेशन है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स हैं प्राइमरी की के हवाले से। वो पॉइंट्स क्या हैं? आर रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी और प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। यूनिक का मतलब ये है कि मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। प्राइमरी की वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती, यानी उसमें ज़ीरो या एम्प्टी नहीं हम छोड़ सकते। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये टेबल, तो इस टेबल के अंदर हमारे पास रोल नंबर एज अ प्राइमरी की है। रोल नंबर देखें 1 2 3, अली रज़ा रोल नंबर 1। अगर हम रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड रीड करना चाहते हैं तो हमारे पास ये सारी लाइन जो है वो रीड होके आ जाएगी, अगर हम उसका मतलब सारा रिकॉर्ड रीड करना चाहते हैं। अब आप देखें कि क्या हम नेम को प्राइमरी की बना सकते थे? नहीं, हम नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकते। हो सकता है जो अली रज़ा यहाँ लिखा हुआ है या अली रज़ा किसी और स्टूडेंट का भी नेम हो तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। इसलिए हमने ऐसे एट्रीब्यूट को प्राइमरी की सिलेक्ट करना है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके और इसके अंदर कोई भी नल वैल्यू ना हो, यानी कोई भी यहाँ पे खाली या फिर ज़ीरो वैल्यू जो है वो नहीं आ सकती है। ये प्राइमरी की के लिए शर्त है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास है कंपोजिट की और कनकैटिनेट की। कंपोजिट, कनकैटिनेट जैसे उसके नाम से जाहिर है। अब प्राइमरी की डेट कंसिस्ट ऑफ अ 2 और मोर एट्रीब्यूट। ऐसी प्राइमरी की जो एक, दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल हो उसको हम कनकैटिनेट की या फिर कंपोजिट की कहते हैं। अगर आप यहाँ बुक की एग्जांपल देखते हैं तो आपके पास रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिला के एक की बनाई गई है जिसको कंपोजिट प्राइमरी की कहा गया है। इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिकॉज़ अगर आप किसी स्टूडेंट के मार्क्स किसी स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट में फ़ाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके रोल नंबर के साथ सब्जेक्ट को भी बताना पड़ेगा। तो जैसे हमने कहा कि रोल नंबर 1 इंग्लिश, तो उसके इंग्लिश के मार्क्स आगे, रोल नंबर 1 कंप्यूटर तो उसके कंप्यूटर के मार्क्स आगे। तो इन दोनों कीज़ को जब आप कंबाइन करके रिकॉर्ड को फैच करने की कोशिश करेंगे तो आपका सही जो है रिकॉर्ड फैच होके आएगा। अगर आप अकेला रोल नंबर 1 कहेंगे तो आपका जाहिर सी बात है फिर मार्क्स उसके जो हैं वो एक सब्जेक्ट के डिस्प्ले होंगे जो आपने कंडीशन या क्यूरी लगाई है मे बी उसके अकॉर्डिंगली ना हो। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सम टाइम हम दो एट्रीब्यूट को मिला के एज अ प्राइमरी की यूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट है कैंडिडेट की। अ रिलेशन में कंटेन अ मैनी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज एज अ प्राइमरी की। इसका क्या मतलब है कि एक टेबल के अंदर बहुत से एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमने एक ही एट्रीब्यूट को, एक ही फील्ड को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करना होता है। तो वो तमाम एट्रीब्यूट जिनको हम प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। सपोज स्टूडेंट रिलेशन कंटेन अ डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज अ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर। अब इसमें से रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों
जो है वो यूनिक होते हैं, तो दोनों को हम एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, कैंडिडेट की कहलाएंगी। उसके बाद हमारे पास है ऑल्टरनेट की, द कैंडिडेट की डेट आर नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, ऐसी कैंडिडेट की जिसको आप प्राइमरी की के तौर पर सेलेक्ट नहीं करते हैं। यानी हमारे पास अभी हमने पीछे बात की कि स्टूडेंट रिलेशन यानी स्टूडेंट के टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दो एट्रीब्यूट ऐसे थे जिनको हम एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते थे। अब इनमें से रोल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको हमने प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर लिया, तो दूसरे वाला जो एट्रीब्यूट जो दूसरे वाली कैंडिडेट की रोल नंबर थी वो हमारे पास अब क्या कहलाएगी, अल्टरनेट की, उसको हम अल्टरनेट की कहेंगे। इसको मज़ीद समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल ऐड किया हुआ है। इस टेबल को अगर आप देखें तो इसकी क्या कौन कौन सी फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे हम कौन कौन सी फील्ड्स को एज अ प्राइमरी की ले सकते हैं, स्टूडेंट आईडी को ले सकते हैं, रोल नंबर को ले सकते हैं, ईमेल को। तो वो तमाम फील्ड्स जिनको हम प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर सकें उनको हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। इसलिए इन तीनों को कैंडिडेट की से रिप्रेजेंट किया गया है। और इनमें से वो की जिसको हम एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं, डेफिनेटली वो हमारी प्राइमरी की कहलाती है। और जिनको हम छोड़ देते हैं, जो हमारे पास बच जाती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास हमने ईमेल और रोल नंबर है, इन दोनों को सिलेक्ट नहीं किया, तो ये हमारे पास ऐसी कैंडिडेट की जिनको हमने सिलेक्ट नहीं किया और प्राइमरी की, वो हमारे पास अल्टरनेट की कहलाती हैं। आई होप यहाँ से आपको इसकी मज़ीद जो है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं फ़ॉरेन की। तो फ़ॉरेन की को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बता दूँ कि ऐसी प्राइमरी की जो किसी और टेबल के अंदर इस्तेमाल हो रही हो, जो किसी और टेबल के अंदर इस्तेमाल हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ़ॉरेन। दूसरे टेबल के अंदर जाके वो फ़ॉरेन की कहलाएगी। कैसे फ़ॉरेन की कहलाएगी, आइए देखते हैं। अ फ़ॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हुज वैल्यू मैच अ प्राइमरी की इन एन अदर रिलेशन, जिसकी वैल्यू जो है प्राइमरी की से मैच करती है किसी दूसरे रिलेशन में। अब यहाँ पे देखें आपके दो टेबल जो हैं वो दिखाए गए हैं। दोनों टेबल्स के अंदर, एक टेबल के अंदर रोल नंबर, नेम, एड्रेस है, दूसरे टेबल के अंदर रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स है। अब रोल नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है। जब ये दूसरे टेबल के अंदर इस्तेमाल होगी तो वहाँ पे ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फ़ॉरेन की। इसको हम फ़ॉरेन की बोलेंगे। और जिस टेबल के अंदर रोल नंबर एज अ फ़ॉरेन की यूज़ हो रहा है वो हमारे पास चाइल्ड रिलेशन कहलाएगा। और जिसको जहाँ से ये वैल्यू आई है, जिस टेबल से आई है, वो हमारा या जिस टेबल को ये रेफ़र कर रहा है उसको पेरेंट रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे इसको पेरेंट रिलेशन कहा गया है। इसलिए द रिलेशन टू विच द फ़ॉरेन की इज़ रेफर इज़ नॉन एज अ पेरेंट रिलेशन। द की कनेक्ट टू अनदर रिलेशन when a relationship is established between a two relation, a relation may contain many foreign key। कहते हैं कि एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फ़ॉरेन कीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। और इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको यहाँ से समझा दी, तो आप यहाँ से इसको रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, नेक्स्ट ये हमारे पास है सेकेंडरी की और सॉर्ट की। सेकेंडरी की क्या होती है, सेकेंडरी की इज़ एन एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस और रिट्रीव द रिकॉर्ड्स, जो कि रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन सेकेंडरी की के साथ एक कंडीशन ये लगा दी जाती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिक हो। यहाँ पे बताया गया कि सेकेंडरी की वैल्यूज़ में नॉट बी यूनिक। वन सेकेंडरी की वैल्यू में रेफ़र टू मैनी रिकॉर्ड, एक सेकेंडरी की ये वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड को रेफ़र कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ सिटी इन अ स्टूडेंट रिलेशन, स्टूडेंट का एक टेबल है जिसमें हमने सिटी का एक कॉलम बनाया हुआ है। तो एक ही सिटी में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो रह सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे सिटी हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी की होगी। उसके बाद हमारे पास है सॉर्ट की या फिर कंट्रोल की। An attribute or set of attribute that is used to physically sequence the stored data is called sort key, जो कि physically रिकॉर्ड को सीक्वेंस करने के लिए यूज़ होता है, उनकी तरतीब देने के लिए यूज़ होता है, उसको हम sort key भी बोलते हैं। It is also known as a control key, इसको control key भी कहा जाता है। The stored data can be
स्टोर सॉर्टेड इन अ डिफरेंट वे। जो डेटा स्टोर होता है डिस्क के ऊपर, हम उसको मुख्तलिफ़ तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके क्यों इस्तेमाल करते हैं? अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट, के यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरीके से किस तरह से व्यू करना चाहता है, ये किस तरह से उसकी नीड्स हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्यूरीज़ हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।